वेलकम टू माय चैनल। मैं मिस्टर एस के चौधरी जीपीएच करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नए कंटेंट की बात करेंगे, एक नए सब्जेक्ट की बात करेंगे और वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हमारा जो पिछला वीडियो था वो वीडियो बना था ज्योग्राफी का, चैप्टर फर्स्ट पॉपुलेशन का, डाटा का। आज हम एक नया कंटेंट ले रहे हैं और नए सब्जेक्ट के साथ। कंटेंट है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन। और ये अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर एक नाम में इसको अगर देखा जाए तो इसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, इस पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड क्लास से लेके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक। ये पूरा 0 लेवल से आपके बीच ये क्लास आने वाली है और ये क्लास ना केवल क्लास 12 के लिए बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम 0 लेवल से लेके हाई लेवल के एग्जाम तक के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। देखो कल्चर है क्या चीज। जैसे कल्चर वर्ड आता है हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि कौन सी संस्कृति है, और संस्कृति को हमेशा समझाया जाता है कि कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में किस टाइम पर किन किन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज आपको क्या कहलाती है, वो चीज आपको कहलाती है कल्चर। अगर कल्चर की आपको डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहोगे, इट्स रेफर टू ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विद देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड टाइम पीरियड। यानी कि एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी, उस ज्योग्राफिकल लोकेशन में एक जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर अपन बात करें तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स थे, उन ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कल्चर का उपयोग करते हैं। और जैसे इसके बाद हम बात करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करने से पहले हम बात करेंगे कि सर सिविलाइजेशन होता क्या है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और सभ्यता क्या होती है। देखो संस्कृति और सभ्यता दोनों मिलती जुलती है। कैसे है, क्योंकि जिस संस्कृति में आप पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन पे रहोगे उसके टाइम पीरियड के आधार पे उन सारे ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, उन्हीं ऑब्जेक्ट के बेस के ऊपर आप सब काम करोगे, तो वो किसका पार्ट बनेगा, सिविलाइजेशन का पार्ट बनेगा। और हम बात करेंगे कि सर हड़प्पा सिविलाइजेशन है क्या। तो देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ डाटाज मैंने लिखे हैं जो फैक्चुअल है, आपको याद करने हैं क्योंकि इसका बेस जानना पहले जरूरी है। ऐसे तो मैं बात करें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 1920 1921 में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने खोजी थी, वो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले ये जानेंगे कि एंशिएंट इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी। तो आपको याद करना है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि एंशिएंट इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी, तो वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है कि सर इसको फाउंड किसने किया, तो इसको फाउंड करने वाला था जॉन मार्शल। कब किया, 1924 में। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये फर्स्ट सिविलाइजेशन है एंशिएंट इंडिया की जिसको फाउंड किया गया था जॉन मार्शल ने। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। भाई सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा है तो वो क्यों पड़ा, तो इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो कल्चर फाउंड की थी, ये कल्चर डिस्कवर करी थी वो हड़प्पा नामक जगह पे करी थी। अब ये हड़प्पा नामक जगह कहाँ है, तो हड़प्पा नामक जगह रावी नदी के, नदी का नाम याद रखना बेटा, रिवर है रावी रिवर। रावी रिवर के लेफ्ट साइड में जो है कहां रावी नदी, वो है आज के पाकिस्तान में और पहले के भारत में। और वो पंजाब प्रोविंस थी, यानी कि जो पंजाब रियासत थी उस रियासत में एक जगह है जिसका नाम था मोंटगोमेरी। मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह थी हड़प्पा, और वहां सबसे पहले इसको क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। देखो दोबारा सुनो, हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, वो इसलिए पड़ा, हड़प्पा जो जगह है वो पंजाब प्रोविंस जो आज के वर्तमान में पाकिस्तान में है, पहले ये पार्ट इंडिया का ही था, लेकिन आज का जो पाकिस्तान वाला पार्ट है उसमें पंजाब वाली जगह पर हम देखें तो अगर आप मैप देखोगे उस मैप में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ मिलेगा, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ हड़प्पा मिलेगा आपको। और उस हड़प्पा को अगर बात करें पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है मोंटगोमेरी, और नदी कौन सी थी, तो रावी नदी। इस वजह से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया। बात करते हैं सर इसका टाइम पीरियड क्या था, तो बेटा इसका टाइम पीरियड था 2600 BC टू 1900 BC। अब इस टाइम में कंफ्यूज मत होना, बहुत से ऑथर ने अलग अलग दे रखा है, किसी ने 2550 से दे रखा 1850 तक,
किसी ने 2700 से 1700 तक दे रखा है। तो ये सबके अलग अलग है, लेकिन एनसीईआरटी का जो ऑथेंटिक डाटा है उसमें हम बात करें तो इसमें आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड मिलेगा 2600 बीसी टू 1900 बीसी के टाइम का मिलेगा। अब देखो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया कितना था, यानी कि पूरा एरिया कितनी दूर में फाउंड था, तो ये सब माना जाता है इसका था 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस पूरी सिविलाइजेशन का था। लेकिन एट प्रेजेंट में अगर अपन बात करें, ऐसा माना जाता है कि ये 15 से 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसको क्या किया जा रहा है, एविडेंट के तौर पे इसको फाउंड किया जा रहा है, खोजा जा रहा है। अब देखो इसके अंदर जो रिसर्च किया गया था, रिसर्च करने वालों का नाम याद रखना है आपको, एक का नाम था महादेवन, दूसरे का नाम था विश्वनाथन, और इन्होंने जो स्टार्टिंग में जो एविडेंस दिए थे, फाउंड किए थे, वो एविडेंस थे 2467। कितने थे? 2467 एविडेंस उन्होंने फाउंड किए, और एट प्रेजेंट में ये माना जा रहा है कि सर इन एविडेंस का नंबर है वो अप्रोक्सीमेट 3000 हो चुका है, लगभग 3000 के समथिंग हो चुका है। अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक दूसरा नाम है, और वो दूसरा नाम है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक इसका दूसरा नाम है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ये नाम क्यों पड़ा? देखो अभी मैंने आपको बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम क्यों पड़ा, तो ये रावी नदी के किनारे था, जगह का नाम हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम बात करेंगे कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, तो आपको पता है इंडस नदी भी वहीं से जा रही थी, और एक उस दूसरी नदी थी जिसका नाम था सिंधु सरस्वती नदी, और इन दोनों के किनारों पर कौन सी सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, और वो क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया कौन सी थी, तो उसका नाम भी है हड़प्पा सिविलाइजेशन। देखो अब हम इसके आगे की जो बात कर रहे हैं, वो आगे की बात ये कर रहे हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इस हड़प्पा सिविलाइजेशन को प्रॉपर्ली कब किसने फाउंड किया। तो देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन की दो मेन सिटी थी, एक का नाम था हड़प्पा, दूसरे का नाम था मोहनजोदाड़ो। ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो फाउंड किया गया था, ये कैसे फाउंड हुआ, इसके पीछे क्या घटना है, तो इसके पीछे घटना है 1856 की, और 1856 में पहली जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी वो बिटवीन कराची टू लाहौर, यानी कि लाहौर और कराची के बीच में बिछाई जा रही थी। उस समय उस लाइन को बिछाने के लिए वहां पर क्या किया जा रहा था, खुदाई की जा रही थी, और उस खुदाई के अंदर देखे गए तो बड़ी बड़ी टाइप की आपको ईंटें देखने को मिली, और ये अलग टाइप की ईंटें थी। उस अलग टाइप की ईंटों में हम देखें तो उन्होंने ऐसा देखा, और ये खोजने वाले कौन थे, ये थे जॉन वॉन्गटन और विलियम वर्टन। ये दोनों भाइयों ने इस चीज को देखा और इस चीज के ऊपर इंडिकेशन दिया कि एक पर्टिकुलर किसी ना किसी सभ्यता का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वो कौन सी सभ्यता का पार्ट था, ये था हड़प्पा का। इन्होंने प्रॉपर्ली नहीं पता, इन्होंने केवल और केवल इसकी जो खुदाई स्टार्ट करी, वो उस खुदाई में जो एविडेंस मिले वो एविडेंस कौन से थे, ब्रिक्स थे। जैसे अभी अपन ने बात करी थी 2, 4, 6, 7 एविडेंस, फिर 3000 एविडेंस। ये एविडेंसों में सबसे जो मेन पार्ट माना जाता है, वो मेन एविडेंस आपको कौन सी चीज देखने को मिलती है, ईंटें देखने को, यानी कि ब्रिक्स देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि सर हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इस हड़प्पा सिविलाइजेशन को कब फाउंड किया गया, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को पर्टिकुलर अगर देखा जाए, तीन नाम आते हैं, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल। इन्होंने 1921 और 22 में हड़प्पा सिटी को क्या किया गया था, फाउंड किया। याद रखना हड़प्पा सिटी बोल रहा हूं और हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल रहा हूं। सिविलाइजेशन प्रॉपर्ली जो फाउंड हुई थी 1924 में, और हड़प्पा सिटी 1921-22। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल ने इसको क्या किया, फाउंड किया। इसके बाद दूसरी जो सिटी है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो हम बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1922 में, किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा। और ये कौन सी नदी की थी, तो ये नदी थी इंडस नदी। मोहनजोदाड़ो जो है वो कौन सी नदी पे तट पे है, तो वो है इंडस नदी पे। पर्टिकुलर जगह का नाम पूछे तो आपको बताना है लकराना। लकराना है कहां पे, सॉरी लरकाना। लरकाना है कहां पे, वो है सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान। हम बात करें पाकिस्तान का जो सिंध रीजन है, उसमें लरकाना जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको कौन देखने को मिलेगा, मोहनजोदाड़ो देखने को मिलेगा। अब देखो ये जो दो भाई बताए थे मैंने आपको,
दो भाई थे, जॉन वॉम्पटन और विलियम वर्टन। इन दोनों भाइयों ने सबसे पहले इस सिविलाइजेशन को इंडिकेट किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को सबसे पहले इंडिकेट करने वाला कौन था? तो इंडिकेट करने वाला थे दो भाई, एक का नाम था जॉन वॉम्पटन, दूसरे का नाम था विलियम वर्टन। लेकिन इन्होंने इसको पूरा प्रूव नहीं कर पाए कि क्या है क्या नहीं है। और इसका एक अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि सर इसको जो एक्सवेटेड किया गया था, इसकी जो खुदाई की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो 1920 और 1921 माधो स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने इसकी क्या करी थी? सबसे पहले खुदाई स्टार्ट करवाई थी, इसको सबसे पहले एक्सवेटेड करवाया था। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है कि सर आरडी बनर्जी था, आरडी बनर्जी ने और क्या क्या उस समय एक्सवेटेड किया? तो आरडी बनर्जी ने उस समय एक्सवेटेड किया था कुषाण एरा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर कुषाण एरा को एक्सवेटेड करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था आरडी बनर्जी यानी रखलदास बनर्जी। हम बात करें बुद्धिस्ट स्तूप जितने भी थे, यानी कि बौद्ध धर्म से जितने भी स्तूप थे उनको एक्सवेटेड करने वाला आदमी कौन है? आरडी बनर्जी। और इसके साथ जितने भी मॉन्ट्स हैं उनको भी एक्सवेट करने वाला कौन है? आरडी बनर्जी। तो ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन था ये था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जिसमें हमने बात करी एंशिएंट टाइम यानी कि एंशिएंट इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन है। हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? रावी नदी के तट पे था, पर्टिकुलर जगह हमने मोंटेगोमेरी की बात करी वो। और इसके बाद हमने इसका टाइम पीरियड देखा और उसका टाइम पीरियड कितना था? इसका टाइम पीरियड था 2600 बीसी से 1900 बीसी। उसके बाद में हमने देखा कि सर इसको किसने खोजा, कब कब खोजा। ये सारा का सारा पूरा डाटा आपको इस वीडियो में मिला है। तो कैसा लगा आपको वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और जाते जाते अगले वीडियो के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अगला वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। और साथ ही ये जितने भी जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इस कंटेंट का जो नोट्स है वो नोट्स जीपीएच करियर पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें उस ग्रुप को और वहां से आप इसका नोट्स प्रोवाइड आपको करवाए जाएंगे। और लास्ट में वही बात, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।